हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज के इस करंट अफेयर के वीडियो में नवंबर 2024 का जितना भी संबंधित चर्चा में रहे महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि नियुक्तियां हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, काफ़ी सारे टॉपिक हैं। इनके विषय में चर्चा करेंगे। सभी क्वेश्चन रहेंगे, सारे एमसीक्यू के फॉर्म में रहेंगे। 70 क्वेश्चन रहेंगे। ये मंथली करंट अफेयर का नवंबर का वीडियो है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो किस देश के मुख्यमंत्री हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा ये मांग की गई है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो ये हो भाषा है उसको शामिल किया जाए। और जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, चौथी बार बने हैं, क्या नाम है इनका? हेमंत सोरेन। ये भी याद रखेंगे साथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देश की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बेंगलुरु में। और ये जो देश की जनसंख्या का वास्तविक समय का अनुमान भी लगाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पानी की कमी और जंगल में लगी आग के कारण उस देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो किस देश के द्वारा ये किया गया है? तो ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इक्वाडोर द्वारा उसके देश में पानी की कमी और जंगल में लगी आग के कारण आपातकाल की घोषणा की है। और ये घोषणा 60 दिनों तक की गई है, याद रखेंगे। और इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है, ये भी याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में नवाचार और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन या लॉन्च किया गया है। भारत में एआई विकास के जो कृत्रिम उद्यमिता है, एआई विकास को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला देश का पहला देश बन गया है? इसकी घोषणा डब्ल्यूएचओ द्वारा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्डन देश द्वारा। ये दुनिया का एकमात्र पहला देश है जिसने कुष्ठ रोग को समाप्त किया है। और कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दीर्घकालिक संक्रामक बीमारी है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पहली पूर्ण महिला बटालियन स्थापना को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल द्वारा पहली पूर्ण महिला बटालियन स्थापना को मंजूरी मिली है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर ए, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, मतलब कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और ये भी पूछा जाता है, सीआईएसएफ की स्थापना वर्ष पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1969 ये सीआईएसएफ का स्थापना वर्ष है, ये भी याद रखेंगे। ये पहली पूर्ण महिला बटालियन इसमें बनाई जाएगी सीआईएसएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में ये ठोस कचरे से बिजली बनाई जाएगी, जिसका नाम क्या है? अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, कहाँ पर होगा ये? इसका शुभारंभ किया गया है, तो इसका शुभारंभ गुजरात के अहमदाबाद में किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात राज्य सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो इसका आयोजन भारत और इंडोनेशिया देश के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और इंडोनेशिया के साथ। ये अभ्यास 1 से 12 नवंबर तक कहाँ पर आयोजन किया गया? इसका इंडोनेशिया में ही इसको आयोजित किया गया। गरुड़ शक्ति किसके साथ होता है? भारत और इंडोनेशिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास है। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, और ये इसका शुभारंभ या इसका शुरुआत किसने की?
तो CDS हमारे जो है भारत के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनको कहते हैं, जनरल अनिल चौहान द्वारा इसका शुभारंभ किया। और कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में किया। ठीक है, और इसको सैन्य खतरों से सुरक्षा करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2024 का आयोजन किया है? तो किसके द्वारा? अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास ये वज्र प्रहार आयोजित किया है? अमेरिका के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और कहाँ पर किया गया है? तो ये अमेरिका में ही इडाहो शहर में ये किया गया है। ठीक है, ये इडाहो ट्रेनिंग सेंटर है अमेरिका में, वहाँ पर ये भारत और अमेरिका के साथ अमेरिका में ही किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। फिर अगला क्वेश्चन है, 4 से 23 नवंबर 2024 में भारत और वियतनाम के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या नाम है इसका? विनबैक्स 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये कौन सा नहीं है यहाँ पर, ये है कि भारत और वियतनाम के बीच में जो ये सैन्य अभ्यास है विनबैक्स, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया अपने भारत में। कहाँ पर? भारत में हरियाणा में, हरियाणा के अंबाला शहर में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहाँ पर किया गया है? हरियाणा में। और विम्पैक्स भारत और वियतनाम के मध्य होने वाला ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू किया गया है? तो ये किसके साथ शुरू किया गया है? क्या नाम है इसका? अग्नि वॉरियर। तो ये किया गया है सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर के साथ ये अग्नि वॉरियर 24 शुरू किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? दो चीज इंपॉर्टेंट है, किसके साथ हुआ है, किस देश के साथ, और कहाँ पर हुआ है। तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। ठीक है, 28 से 30 नवंबर तक ये इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद पुणे में आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो हो जाएगा पुणे में। और ऑस्ट्रा हिंद जैसे कि नाम पे है, तो भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2024 COP29 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी बाकू में इसका आयोजन किया गया है COP29 का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन इसरो द्वारा किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? ये भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है, इसको किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख लेह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेह में ये भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी और चंद्रमा और मंगल जैसे वातावरण में जीवन की चुनौतियों का सामना करना और उससे निपटने का अभ्यास करने से ये संबंधित है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेरों के लिए बनने वाला दूसरा आवास जो कि वर्डा वन्यजीव अभयारण्य है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। और इससे पहले जो गिर राष्ट्रीय उद्यान वो भी एशियाई शेरों के लिए है, ये भी गुजरात में है। और ये दूसरा बनने वाला है वर्डा वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये दो है, गुरु घासीदास और तिमोर पिगला को मिलाकर एक 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कहाँ स्थित है गुरु घासीदास तिमोर पिगला टाइगर रिजर्व? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत हो गई है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में। और ये चर्चा में रहा था क्योंकि बांधव नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई और फूड पॉइजनिंग की वजह से। कोदो कोदो नाम का एक खाने का पदार्थ है जो कि बाजरा में पाया जाता है, कोदो। इसे फूड पॉइजनिंग की वजह से यहाँ पर बांधव नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर 6 विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की गई है।
फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है या कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है, इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ये आयोजन 5 से 6 नवंबर को किया गया और इसका विषय इंपॉर्टेंट है। इसका विषय है एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। ये इसका विषय है, विषय इंपॉर्टेंट भी है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला नाइट सफारी पार्क है जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जा रहा है, कुकरेल पार्क में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वर्षों के लिए भारत को आईएसए या अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत को अगले 2 वर्षों के लिए ये आईएसए जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, करेक्ट, 2 वर्ष। ए करेक्ट हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। आईएसए का जो करंट का ये भी क्वेश्चन है, आईएसए का जो 104वां पूर्ण सदस्य देश बना है ये अर्मेनिया बना है। और आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम शहर में है। और आईएसए की स्थापना भी कई बार पूछी गई एग्जाम में, तो 2015 में आईएसए की स्थापना की गई थी। और की कहाँ गई थी? पेरिस में की गई थी, भारत और पेरिस। भारत में इसका मुख्यालय है, पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। फिर है, हाल ही में कहाँ पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में ये पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है, ये किया गया है गुवाहाटी में। ठीक है, कहाँ पर? असम, गुवाहाटी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये आदिवासी संस्कृतियों का जश्न या उत्सव मनाने से संबंधित है, आदि महोत्सव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली के बाद 2 दिवसीय बनाया जाने वाला सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव बनाने की घोषणा की गई है, और यह किस राज्य में स्थित है? या स्थित नहीं, ये किस राज्य द्वारा ये घोषणा की गई है? तो ये सदर जो सम्मेलन है ये तेलंगाना द्वारा मनाया जाता था। दिवाली के बाद ये 2 दिवसीय मनाया जाने वाला सम्मेलन है सदर सम्मेलन, और इसको राज्य उत्सव मनाने की घोषणा कर दी गई है तेलंगाना सरकार द्वारा। ठीक है, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो बाली यात्रा महोत्सव मनाया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उड़ीसा में बाली यात्रा महोत्सव मनाया गया है। और ये उड़ीसा में महानदी नदी जो है उसके तट के किनारे मनाया जाता है। 7 दिनों तक चलता है ये महोत्सव, और ये कहा जाता है उड़ीसा का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। ठीक है, उड़ीसा का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है जो कि बाली यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2024 में उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को किस क्रम का अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तराखंड द्वारा पहले तो बता दें, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ था? तो ये 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा क्रम का जिला बना था? ये 87वें क्रम का जिला बना था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कट कर बना था 9 नवंबर सन 2000 को। और अभी हाल ही में इसने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया है? तो 25वां क्रम का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में विवेक राय का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो हाल ही में विवेक देवराय जी का निधन हो गया, और ये किससे संबंधित थे या किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध था अर्थशास्त्र से। ये विवेक देवराय एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट देख लेंगे, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्व सदस्य, और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस वे के स्तंभकार, और ये प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इन्होंने भगवत गीता, वेद रामायण और महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। और इन्होंने संसद टीवी पर प्रसारित होने वाले शो इतिहास की एंकरिंग भी की थी। महत्वपूर्ण अर्थ व्यक्ति रहे, इनका निधन हो गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया, और ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है बिहार से। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिहार से संबंधित है। इन्होंने महत्वपूर्ण काफ़ी सारे गीत भी गाए हैं, और इनका निधन छठ पूजा वाले दिन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने छठ पूजा से संबंधित जितने भी अधिकतर गाने हैं इनके ही द्वारा गाए गए थे, शारदा सिन्हा द्वारा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार पंडित राम नारायण का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? तो ये संबंधित है सारंगी से। प्रमुख कलाकार या प्रसिद्ध कलाकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया, ये संबंधित किससे थे? तो ये सारंगी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इन्हें काफ़ी सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनको एक महत्वपूर्ण और पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका वर्ष पूछा जा सकता है। संगीत नाटक अकादमी से इन्हें 1975 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में एम्स की आधारशिला रखी? जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, या एम्स, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी हाल ही में रखी गई, तो ये रखी गई बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा लद्दाख के लेह में। ठीक है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लेह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑर्बिटल उनका उपन्यास है और इनको बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया सामंथा हार्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या नाम है? सामंथा हार्वे को। फिर अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका देश के को दिए गए समर्थन के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार, जो डोमिनिका का सर्वोच्च पुरस्कार है, राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर, से सम्मानित किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भारत। और इसके जो फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन से संबंधित देख लेंगे। डोमिनिका जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक कैरिबियन क्षेत्र में एक देश स्थित है, डोमिनिका, और इसकी राजधानी रोशोऊ है। ठीक है, रोशोई इसकी राजधानी भी नाम याद रख सकते हैं। इसके साथ ही दो ये और भी क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुरस्कार से संबंधित देख लेंगे। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दूसरा सर्वोच्च सम्मान, जो कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, नाम में ही है नाइजर, तो समझ सकते हैं नाइजीरिया द्वारा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश का दूसरा सम्मान सर्वोच्च है। और इससे पहले ये 1969 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को ये सम्मान मिला था। उसके बाद ये दूसरे व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के लिए, ये वह याद रखेंगे। और नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबुजा नाइजीरिया की राजधानी है। एग्जाम में महत्वपूर्ण कुछ देश की राजधानियां भी पूछ ली जाती है, वो चर्चा में, जैसे कि प्रधानमंत्री कहीं गए या राष्ट्रपति कहीं गए, तो उन देशों से संबंधित जो राजधानियां हैं ये पूछ ली जाती हैं, तो साथ में याद रखेंगे। ठीक है, इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो गुयाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये गुयाना देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। और गुयाना की राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है। तो इतने फैक्ट्स आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, वैश्विक शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है अमेरिका द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। यह पुरस्कार समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दिया जाता है, और जिसका मकसद अमेरिका में भारतीय अमेरिकी प्रवासियों के बीच में एकता कायम करना है। ठीक है, याद रखेंगे, ये डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड अमेरिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने की घोषणा की गई है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में पुस्तक माँ मदर का विमोचन किया गया। किसके द्वारा किया गया? जो ये न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, इनके द्वारा माँ मदर पुस्तक का विमोचन किया गया है। और ये पुस्तक पूछ रहा है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत। किसके द्वारा? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत, ये केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रकाशित स्पीकिंग विद नेचर
स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, ये किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है। इनसे संबंधित काफ़ी बार एग्जाम में बुक्स पूछी गई है। इनकी जो अन्य बुक है वो देख लेंगे, इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और हाल ही में इनकी जो प्रकाशित हुई है इसको जरूर याद रखें, स्पीकिंग विद नेचर। ठीक है, रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है सिलवासा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सिलवासा किसकी राजधानी है, किस केंद्र शासित प्रदेश की? तो दादरा और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। यहाँ पर ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो बोडोलैंड महोत्सव का ये उद्घाटन किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, ये हलंत है, ये आधे वर्ण है, लेकिन ये हलंत के साथ ये फॉन्ट इसका गड़बड़ हो गया है, तो समझ जाएंगे। नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में और पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। बोडो असम के कचारी आदिवासी समुदायों का ये सबसे बड़ा समूह है बोडो, और उद्देश्य इसका क्या है? तो बोडो समुदाय के साथ बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अन्य समुदायों की संस्कृति, भाषा, शिक्षा और विरासत पर प्रकाश डालना। ठीक है, बोडो भाषा है और वहीं के क्षेत्र की रहने वाले लोगों की असम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष किस तारीख को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 15 नवंबर। भारत की आज़ादी के संग्राम में जनजाति समुदायों के योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है, बिरसा मुंडा दिवस याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 10 दिवसीय वार्षिक मेला है? इसका नाम है झिरी मेला या झिड़ी मेला के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पर मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। और झिड़ी या झिरी मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दौरान आयोजित किया जाता है तथा श्रद्धालुओं द्वारा जम्मू अखनूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक झिड़ी गांव है, वहां पर बाबा जीतो मंदिर में पूजा अर्चना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया है या किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है गोवा में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गोवा। और इस फिल्म महोत्सव में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है टॉक्सिक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टॉक्सिक को इसमें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, क्या नाम है इनका? अन्नपूर्णा देवी, ने हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री जो बाल विकास मंत्री, नाम याद रखेंगे, अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी मतलब सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है? तो उड़ीसा के जो ऐसे 10 तटीय गांव हैं, इनको यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, उड़ीसा। फिर अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं, ये किस देश के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो ये अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और ये कब शपथ लेंगे? 20 जनवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में जो कार्यभार संभाला है, इनका नाम है राजेश कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजेश कुमार सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं, इसको नियुक्त किया गया है? कैग को कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के संजीव मूर्ति। के संजीव मूर्ति को भारत का
नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कैग जो अनुच्छेद में वर्णित है ये 148 अनुच्छेद में वर्णित है। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है वाल्डेसी उर्किजा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में वाल्डेसी उर्किजा को नियुक्त किया गया है। और इंटरपोल क्या है? तो इंटरनेशनल पुलिस, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल पुलिस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। और इसका स्थापना वर्ष काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1923 इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अहमद नासर अल राइसी है। और महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? वॉल्डेसी उर्किजा को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन, फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, जिसके 11वें अध्यक्ष मासातो कांडा बने हैं? तो जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन का यही है, हाल ही में मासातो कांडा की नियुक्ति की गई है और ये एडीबी के अध्यक्ष के रूप में इम्पोर्टेंट है। एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मासातो कांडा है। और फिलीपींस की स्थापना कब हुई थी? तो फिलीपींस की स्थापना 1966 में हुई थी आई थिंक। और इसका जो मुख्यालय है ये फिलीपींस मनीला में है। कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 में जो आयोजन किया गया ये कहाँ पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन किया गया है ब्राजील में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ब्राजील। आपको बता दें जो 2023 में किया गया था ये भारत में किया गया था, 2024 में ब्राजील में किया गया है। और जो 2025 में किया जाएगा तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तीनों याद रख सकते हैं। फिलहाल 24 वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ब्राजील में आयोजन किया गया है। और फैक्ट देख लेंगे G20 के बारे में। तो G20 शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित किया गया है। और जो G20 में कितने देश हैं? तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। और जो ये देश है आप देख सकते हैं, ये 19 देश है। पढ़ सकते हैं, याद तो नहीं हो पाएंगे लेकिन आप जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। और G20 का उद्देश्य क्या है? तो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को एक साथ लाना और वैश्विक चुनौतियों का सामना करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजन किया गया है? तो ये वैश्विक मृदा सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इसका थीम यह देख लेंगे, खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल और जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा इसका थीम रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित टाटा स्टील शतरंज इंडिया 2024 की विश्व बिलियंड्स टूर्नामेंट का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैग्नस कार्लसन ने ये टाटा स्टील द्वारा आयोजित शतरंज इंडिया 2024 की विश्व बिलियंड्स टूर्नामेंट का खिताब जीता है पुरुष वर्ग में। और ये नॉर्वे से संबंधित है मैग्नस कार्लसन। और महिला वर्ग की बात करें तो लगातार तीसरी बार ये वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन रही है महिला। क्या नाम है? कैटेरिना लेगोनो, ये रूस से संबंधित है। तो महिला पुरुष वर्ग आप दोनों याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना भारत देश। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी, भारत। ठीक है, ये अगले वर्ष 2025 में 13 से 19 जनवरी तक 16 टीमों के साथ खो खो के पहले विश्व कप की मेजबानी करेगा। कौन? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 जीता? तो ये फुटबॉल का प्रमुख पुरस्कार है बैलन डी ओर। ठीक है, और महिला फुटबॉल किस महिला वर्ग का पूछ रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा एटेना बोनमाटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एटाना बोनमाटी। और इनका संबंध बार्सिलोना से है। और यदि बात करें पुरुष वर्ग में तो रोड्री ने ये पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 जीता है। ये स्पेन से संबंधित है, फुटबॉल खिलाड़ी है। और इन पुरुष वर्ग और महिला वर्ग आप दोनों का याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया? बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियन, क्या नाम है? महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस 2024
ये किसने ट्रॉफी जीतकर अपने नाम रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में जीतकर रिकॉर्ड बनाया है और ये लगातार चौथी बार ये खिताब जीता है और इसमें भारत ने चीन को हराया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जीत पूछ रहा है तो भारत, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है भारत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका आयोजन किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिहार। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 कब आयोजन किया जाएगा? अप्रैल 2025 में। कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13 वर्ष के हैं और बिहार से संबंध है इनका। और सबसे युवा खिलाड़ी आईपीएल के नीलामी इतिहास में बन गए हैं कौन? वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऋषभ पंत। क्या नाम है इनका? ऋषभ पंत। और इनको लखनऊ सुपर जायंट से टीम ने खरीदा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किन देशों को आधिकारिक भागीदारी देश के रूप में शामिल किया गया है या आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया है? तो ये नागालैंड महोत्सव, ये कहाँ पर? हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है और इसमें अभी हाल ही में 4 देशों को शामिल किया गया है आधिकारिक भागीदारी देश के रूप में। तो उसमें से जापान, वेल्स तो है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जो 4 देश है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, जापान और वेल्स है ही, इसके साथ अमेरिका और पेरू का भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, 4 देश है कौन कौन से? जापान, वेल्स, अमेरिका और पेरू। 4 देशों को ये नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, इसमें आधिकारिक भागीदारी देश के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य में 21 नवंबर को आमूर बाज उत्सव मनाया गया? तो ये कहाँ पर मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर में। ये प्रवासी पक्षी है आमूर फाल्कन, इसके जागरूकता को बढ़ाने के लिए आमूर बाज महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? मणिपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और मणिपुर में हाल ही में निंगोल चंकोबा महोत्सव भी मनाया गया है, निंगोल चकबोबा महोत्सव। ठीक है, कहाँ पर? मणिपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया देश की जो एजेंसी है, क्या नाम है उसका? ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी, एएसए। ठीक है, एएसए के साथ समझौता किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और गगनयान क्या है? तो ये भारत का ये मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? किस देश में पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा के सोनीपत शहर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा के सोनीपत में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही आप ये भी याद रख सकते हैं, सूचना का अधिकार, जो सूचना आरटीआई है, इसका सूचना का अधिकार संग्रहालय की स्थापना भी कहाँ की जाएगी? ये राजस्थान में की जाएगी। ये भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में निःशुल्क गैस सिलेंडर सेवा के लिए, जो निःशुल्क गैस सेवा सिलेंडर है, गैस सिलेंडर सेवा है, इसके लिए दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की गई है? ये किस राज्य द्वारा? तो आंध्र प्रदेश द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की उच्च न्यायालय द्वारा स्तनपान, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, इसको मौलिक अधिकार माना गया है? तो किस उच्च न्यायालय द्वारा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल उच्च न्यायालय द्वारा या केरल हाईकोर्ट द्वारा स्तनपान को मौलिक अधिकार माना गया है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21 जो हम लोग संविधान में जीने का अधिकार में पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर भारत का क्या स्थान रहा? तो सतत व्यापार सूचकांक में भारत का स्थान रहा 23वां, 24 नंबर के साथ 23वें स्थान पर है सतत व्यापार सूचकांक में भारत का स्थान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 23वां। और पहला स्थान न्यूजीलैंड का है, या पहला याद रखें न्यूजीलैंड का। फिर है वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ये 2025 वर्ष का है।
वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का इसमें 10वां स्थान रहा है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा क्रम को खाली रखा गया है, क्योंकि जो उनके आंकड़े थे उस पर ये खरे नहीं उतरे। और तो पहला, दूसरा, तीसरा खाली है। 10वें नंबर पे हमारा भारत का स्थान है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। या तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कितने युवा कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 के लिए, दोनों वर्षों का है, 22 और 23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कुल 82 लोगों को। ठीक है, 82 लोगों को जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में, संगीत और नाटक ये के क्षेत्र में प्रमुख कलाकारों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 82 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने वाला पहला देश बन गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छी पहल है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहला देश जो बन गया है, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला और ये लास्ट भी क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक 8वें गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया? तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया सिंगापुर में। और भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इसको संबोधित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। फिर लास्ट में ये महत्वपूर्ण दिवस जो क्योंकि हम नवंबर माह का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो नवंबर में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बायो रिजर्व दिवस ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। और जनजाति गौरव दिवस ये बताया था 15 नवंबर को। संविधान दिवस पता है 26 नवंबर को। ये महत्वपूर्ण दिवस है। और इसके बाद हम एक लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हमने 70 से 75 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्वेश्चन देखेंगे पहले, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सामंथा हार्वे, अरुंधति राय, पॉल लिंच या जॉर्जी गॉस्पिनजाउ को? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं और आपको लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें वीडियोस या क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले किसी वीडियो में।